एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विवेक पाल निकेतन की ऑनलाइन क्लासेस में। अभी इससे पहले जो हमने क्लासेस ली थी उसके अंदर क्या था, उसके अंदर मैंने आपको कुछ टॉपिक समझाए थे। वो टॉपिक थे जो बोर्ड में आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमेशा ही 8th क्लास की शुरुआत में सबसे पहले मैं यही टॉपिक समझाता हूँ, क्योंकि यह ऐसे टॉपिक हैं जो मोस्टली 8th बोर्ड के अंदर इनमें से कुछ ना कुछ आता ही है। तो सबसे पहले तो इससे पहली की बारी जो क्लासों में मैंने समझाया था, 2 क्लासेस जो हुई थी, उन दोनों क्लासों में जो भी समझाया गया था उस सारों को अच्छे से नोट करके अच्छे से याद कर लो, क्योंकि उसमें काफी छोटी बड़ी परिभाषाएं भी थी और कई बड़े क्वेश्चन भी थे, कई और भी चीजें थी। तो उन सभी चीजों को अच्छे से याद कर ले। फिर अब आज से हम क्या करने वाले हैं, अब आज से हम जो है वह अपने कंटिन्यूअसली अब सिलेबस की शुरुआत करने वाले हैं। तो आज सबसे पहले हम पहले पार्ट से शुरू करते हैं। जो न्यू बुक है उसके अंदर जो पहला पार्ट है वो कौन सा है, वो है फसल। तो आज सबसे हम फसल के बारे में जानेंगे किस प्रकार से है और क्या क्या चीजें हैं। और एक आप सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक कॉपी बना ले अपनी, कोई पुरानी कॉपी पड़ी हुई होगी आपके पास, क्योंकि दुकानें बंद होने के कारण हमें ये तो पता है कि नई कॉपी अभी आप ले नहीं सकते। तो पुरानी कॉपी पड़ी होगी उसको साइज की बना करके ये सारी चीजें नोट कर लें। याद रखें, अब हम सिलेबस शुरू कर चुके हैं। तो जब सिलेबस शुरू हो चुका है तो सारी चीजें आपको यहाँ मैं बताऊंगा और क्वेश्चन आंसर भी जो है वह यहाँ बोर्ड के ऊपर आपको लिखवाऊंगा और कॉपी में आपको नोट करने, ठीक है। और फिर बाद में उसको याद करने। ये जो लॉकडाउन का टाइम है, जब हम आराम से घर पर बैठे हैं, तो उसको इस टाइम को आप लोग वेस्ट न करें बल्कि इसका यूज करें। तो आइए बात करते हैं हम इसकी फसल। जब भी कोई हम पाठ पढ़ते हैं ना, तो याद रखिए सबसे पहले हमें उस पाठ का जो नाम है उसके नाम का मतलब पता होना चाहिए। तो उस पाठ के नाम क्या है, फसल। और फसल का मतलब क्या होता है, फसल की सिंपल सी परिभाषा है, वही सब कई खेतों के अंदर गेहूं उगे देखे होंगे, तो क्या है, फसल है। कि बाजरी उगी भी देखी होगी, कोई और चीज उगी भी देखी होगी, तो वो सारी चीज फसल है। अब उसको हम सही रूप से कैसे परिभाषित करें और एग्जाम में हम कैसे लिखें, तो फसल किसे कहते हैं, इसका आंसर ये होगा कि जब एक ही प्रकार के पादप एक बड़े पैमाने पर एक ही क्षेत्र में उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। उसकी परिभाषा नोट कर लीजिए। ये क्या है, फसल की परिभाषा है, ठीक है। जब एक ही प्रकार के पादप बड़े पैमाने पर एक क्षेत्र में उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। यानी कोई भी एक ही प्रकार के पादप जब किसी एक क्षेत्र में उगाए जाते हैं तो वो फसल कहलाती है। ये आपकी फसल की परिभाषा है। आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको पॉज करके वीडियो को या स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर ले अपनी कॉपी के अंदर। ये फसल की परिभाषा हो गई। अब चलते हैं हम आगे। अब हम बात करते हैं इसके प्रकार, फसल कितने प्रकार की होती है। तो फसल जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है वो 3 प्रकार की। पहली तो हो जाएगी ये वाली रबी की फसल,
दूसरी हो जाएगी खरीफ की फसल, और तीसरी जो है वो आ जाती है जायद की फसल। तो अगर जब ये क्वेश्चन आ जाए कि फसल कितने प्रकार की है, तो हमें ये बताना है फसल 3 प्रकार की है। कौन कौन सी है? रबी की फसल है, खरीफ की है और जायद की है। अब इन तीनों ही फसलों के बारे में एक एक करके हम इसका देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रबी की फसल के बारे में। तो सबसे पहला जो है 3 प्रकार बताए थे फसल की, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। सबसे पहले हम बात करते हैं रबी की फसल। तो जब ये चीजें आई, तो रबी की फसल किसे कहते हैं, उदाहरण से होता है। तो इसका आंसर सबसे पहले तो ये बता देना है कि वो कब से कब के बीच में उगती है। तो रबी की फसल है वो अक्टूबर से फरवरी के मध्य में उगती है, और इसके उदाहरण बताएंगे गेहूं, जौ, चना, सरसों, ये सारे रबी की फसल में आते हैं। ठीक है, इसको भी आप लोगों को नोट कर लेना है कि रबी की फसल हो चुकी है। अब रबी के बाद हम बात करते हैं जायद, खरीफ की बात करेंगे इसके बाद में कि खरीफ की फसल जो है वो कब से कब के बीच में उगाई जाती है। ये जाएगी आपकी खरीफ की फसल। खरीफ की फसल जो है वो उगाई जाती है जून से सितंबर के बीच के अंदर। जून से सितंबर के बीच में इसमें जितने भी प्रकार के धान हैं, जैसे बाजरा है, मक्का है, वो सभी इसके उदाहरण हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं वो इसके अंदर खरीफ की फसल में आती है। ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सारी चीजें। तो 2 नंबर की पहले थी खरीफ, पहली थी सॉरी रबी। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल है जून से सितंबर के बीच में उगाई जाती है, और इसके उदाहरण है ज्वार, बाजरा और मक्का। जैसे मूंग और उड़द, वो भी इसमें उदाहरण है, वो भी लिख सकते हैं हम। फिर हम बात करते हैं जायद की फसल। जायद की फसल कब से कब के बीच में उगाई जाती है, और इसके उदाहरण जो है वो कौन कौन से हैं। याद रखिए ये फसल जो है वो मार्च से जून के मध्य में उगाई जाती है। मार्च से जून के बीच में फसल उगाई जाती है, और इसके उदाहरण के अंदर आपके जितने भी ये खरबूजा, ककड़ी, इस टाइप के ना, वो सारे के सारे इसमें आ जाए। खरबूज, तरबूज, ककड़ी। ये क्या है, जायद की फसल कब उगाई जाती है, मार्च से जून के बच्चे, और इसके उदाहरण हो जाएंगे खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, ये सारे इसके उदाहरण हैं। तो तीनों प्रकार की फसलों के बारे में बात हो चुकी है।
तो हमें याद रखना है कि फसल कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की है, रबी की, खरीफ की और जायद की। ठीक है, अब हम बात करेंगे फसल प्रक्रिया के बारे में। फसल प्रक्रिया क्या है? फसल प्रक्रिया क्या है अंदर आएगा, जहां से फसल उगाई जाती है उससे भी पहले मिट्टी तैयार होती है। और फसल किसके द्वारा की जाती है? खेती के द्वारा। ठीक है, तो खेती के मुख्य चरण कौन कौन से उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे खेती के मुख्य चरण की। तो खेती के मुख्य चरण कौन कौन से हैं बता लीजिए साथ साथ में। तो पहला पॉइंट यही है, मिट्टी तैयार करना अथवा जुताई करना। ठीक है, ये सबसे पहला काम होता है। उसके बाद के अंदर होता है फिर बुआई करना। ये खेती के मुख्य चरण है। दो पॉइंट और ध्यान रखिएगा, यहाँ लिख देते हैं ना, 5 पॉइंट आ गया, 7 पॉइंट यहाँ लिख देता, 5 हो गए यहाँ तक पॉइंट। तो ये आपके क्या चीज है, खेती के मुख्य चरण है। ठीक है, खेती के मुख्य चरण, ये खेती के मुख्य चरण है। तो हमें ध्यान देना है खेती के मुख्य चरण कौन कौन से हैं। मिट्टी तैयार करना अथवा जुताई करना, बुआई करना, खाद या उर्वरक देना, सिंचाई करना, फसल की सुरक्षा करना, फसल काटना, अनाज का भंडारण करना, ये सारे खेती के मुख्य चरण है। इसको भी आप लोग उतार लीजिए और नोट कर लीजिए।